हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श से कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 मार्च, दिन है शनिवार और सुबह का टाइम है। सुबह के काम हमारे हो रहे हैं, साफ़ सफाई सारी हो गई है और नहाने के बाद आ गए हैं यहाँ रसोई में। रसोई कह लीजिए या कमरा कह लीजिए, अब सब कुछ इसी में होता है। तो खाना बनाने जा रहे हैं। लौकी लाए थे तो वो कुछ ठीक नहीं थी, मतलब होती है ना, एक लौकी नरम मुलायम होती है तो उसकी जब सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन वो मुलायम नहीं थी। इसलिए आलू डालकर सब्ज़ी बना लेंगे। और दूध रख दिया है कढ़ाई पे छान करके। और इधर ले लिया है आटा, आटे में मिला लिया है चीनी और इसको अच्छे से फेंट लेंगे क्योंकि आज कुछ मीठा खाने का मन था। और दूध अब थोड़ा ही देती हैं, बस इतना ही दूध देती हैं, एक टाइम ही। एक टाइम तो काफ़ी दिनों से दे रही थी, लेकिन कम ही होता जा रहा है। अब पता नहीं कब तक देंगी, ये कुछ सहारा नहीं है। तो हमने कहा चलो बना लेते हैं दूध बरिया, जो गांव की फेमस रेसिपी है। तो चीनी और आटे को पानी डालकर अच्छे से फेंट लेंगे, जैसे गुलगुला हम बनाते हैं वही बैटर बनाना है हमको। और दूध तब तक उधर खौलने लगेगा। सब्जी काट कर हमने रख ली है, आलू और लौकी की। उधर दूध खौल रहा था और इधर हम आटा फेंट रहे थे, तो आटा हमारा फेंट गया और एक तरफ सब्जी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है, एक तरफ दूध रख दिया है। तो आटा फेंट कर रख दिया है 4-5 मिनट के लिए, तो तब तक सेट हो जाएगा। और दूध उतार दिया था किसी कारणवश, शायद उबाल आ रही थी इस वजह से उतार दिया था। तो इधर सब्जी छौंक देंगे क्योंकि जब तक दूध खौलेगा नहीं तब तक दूध बरिया नहीं बनाने वाली होंगी। तो सब्जी वही सिंपल वाली बनेगी, थोड़ा सा मसाला डालेंगे क्योंकि जब हम काट कर लौकी या तरोई की सब्ज़ी बनाते हैं तो बस ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं उसमें, बस हल्के से ही मसाले अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, हरी मिर्च काट कर ही डाल दिया था, प्याज डाला नहीं है, बस ऐसे ही बनाएंगे। और अब क्या है कि हरी सब्जी ही खाने का मन करता है, कम हो गई है गोभी, पत्ता गोभी अच्छा नहीं लगता है अब। वैसे भी हमारे यहाँ तो बच्चे कम ही पसंद करते हैं गोभी और पत्ता गोभी, तो आप लोग देखते हैं बहुत कम हम बनाते हैं। तो आज बस यही लौकी। और अब टाइम है अभी आने में, 1 महीने बाद ही आएंगी ज़्यादातर हरी सब्जियां, भिंडी, तोरई, कुर्थी, यही सब। तो चलिए दूध बरिया हमारी बनने लगी है, काफ़ी दिनों के बाद बनाई है। शायद शुरुआत में बनाया था जब दूध हुआ था, तब से नहीं। और खीर से ज़्यादा हमें ये दूध बरिया अच्छी लगती हैं दूध की। आप लोग भी बनाते होंगे और काफ़ी यहाँ है जो ये नई रेसिपी है क्योंकि कमेंट में आते हैं और काफ़ी लोग बनाते हैं, हर तरीका अलग अलग होता है। तो बस छोटी छोटी दूध बरिया हमारी बनने लगी है, मतलब वो आटे की छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालेंगे, इसमें कोई सोडा कुछ नहीं डालते हैं, बस ऐसे ही बनाई जाती हैं। और दूध में चीनी अभी बाद में डालेंगे जब हमारी दूध बरिया पक जाएंगी। तो इधर दूध बरिया पकती जाती हैं, उधर दूध भी हमारा गाढ़ा होता जाता है, तो रबड़ी जैसी बन जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इधर ये देखिए मिस्त्री साहब हमारे लगे हुए हैं काम में, इधर भी लगे हैं। कह रहे थे आप कहाँ आधे में मिट्टी लगाओगी आधे में मसाला, और ये मजबूत हो गया जो कल किया था। इधर अलमारी बन गई थी तो अलमारी में रह गया है मसाला लगाना। तो ये सुबह चाय पी के लग गए हैं यहाँ पर। हमने कहा चलो फटाफट खाना बना के रख देते हैं, तब हम भी लगेंगे साथ में। और थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते जा रहे थे क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनके यहाँ सारी व्यवस्थाएं नहीं है। तो गांव में अगर है तो आप भी इसी तरह से कम खर्च में रसोई अपनी बना सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते जाते हैं। हो सकता है किसी के काम आ जाए, हमारे जैसे सबके पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो हम कम खर्च में और ज़्यादा मेहनत लगाकर व्यवस्थाएं अपने घर में बना सकते हैं। और ये सब आप हमारे वीडियो में शुरू से देखते आए हैं तो हमें बताने की तो ज़रूरत है नहीं। और सब्जी चला दी है इधर। दूध बरिया जब बनाते हैं तो थोड़ा बनाते हैं, फिर रुक जाते हैं, बीच में चलाते रहते हैं, दूध खौलने लगता है, फिर बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से आपस में चिपकती नहीं है और ये बहुत अच्छे से पक जाती हैं, क्योंकि पकाना इनको जब तक पड़ता है जब तक हमारा दूध गाढ़ा नहीं हो जाता है। और दूध बरिया पक गई है, दूध हमारा गाढ़ा होने लगा था, तो फिर लास्ट में चीनी डाली है। लास्ट वाली चीनी थोड़ी ही डाली जाती है क्योंकि आटे में डाल देते हैं तो बस दूध मीठा हो जाए उतने में ही डाली जाती है। और बस कोई मेवा हम नहीं डालते, इसमें कुछ भी नहीं डालते, आप चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि इसमें वैसे ही इतना स्वाद आ जाता है, रबड़ी बन जाती है। और बस रोटियां बनने लगी हैं, लगा दी है थाली सबके लिए। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने, गर्मा गर्म सब्जी रोटी और मीठे में है दूध बरिया। खाना खा लेते हैं। और रौनक के पापा को परोस दिया है और अम्मा
खा रही हैं बाहर आंगन में बैठकर, हम लोग भी यहीं पर खा लेंगे। काम दीवारों का हो गया है, मसाला लग गया है। अभी यहाँ पे क्या है, नीचे सफाई करनी बाकी है, लेकिन हमें जाना है प्लाट पर वीडियो अपलोड करने। तो चलिए चलते हैं, वीडियो अपलोड करके लाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर काम होगा। आ गए यहाँ अपने प्लाट पर। अब ये चले गए, इनको थोड़ा सा चौराहे पर काम है तो अपना काम निपटाएंगे और हम यहाँ अपना काम निपटाएंगे। ये यहाँ जीने पर बैठे हुए हैं, यहाँ से जीना बनेगा, अभी दिखाएंगे आपको। पहले वीडियो का काम कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया, 2 बज गया है। तो वीडियो हमारा अपलोड हो गया और हम यहाँ पर बैठे हैं, भेज भी दिया है और अभी ये आए नहीं है वहाँ से, शायद अभी काम हुआ नहीं है उनको। जब यहाँ जाओ तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, बस ये लगता है यहीं पर बैठे रहें। और घर पर तो काम तो सब करके आए थे, सिर्फ चारा रह गया था तो बच्चे कर देंगे, क्योंकि स्कूल से आ गए होंगे तो चारा कटा रखा है, सिर्फ मिलाना है। अगर देर हो जाएगी तो फिर कर देंगे, क्योंकि छुट्टी तो हो गई है रौनक की स्कूल की। और आप लोग पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि इसके नीचे क्या है, तो ये बेसमेंट बना है नीचे, अभी दिखाएंगे आपको। अभी जब नीचे जाएंगे तब बनाएंगे। नीचे बेसमेंट बना है। अगर आप पिछले व्लॉग उठा के देखेंगे, जब घर बना था तो सारा कुछ दिखाया हुआ है। तो नीचे बेसमेंट है, ऊपर यहाँ पर रहने वाला बना है। वैसे लोग क्या करते हैं, बेसमेंट के ऊपर दुकानें वगैरह बनाते हैं, लेकिन अब यहाँ दुकानें तो बन नहीं पाई हैं, बस रहने का ही सिस्टम हो गया है। तो देखते हैं कब समय आएगा इसका, अभी समय तो आएगा ही, लेकिन अभी टाइम है इसको बनने में। तो ये देखिए यहाँ पर, अब जहाँ पर ना रहो ना, जंगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। दीपावली में हमने साफ़ किया था, आप लोगों ने देखा था, फिर से इतना सारा हो गया है। और आप लोगों ने पूछा तो दिखा दिया, ये नीचे बेसमेंट बन रहा है, बन गया है, मतलब नीचे बेसमेंट बनवाया है। ये हमारा सीवर टैंक है, इसके ऊपर रहने का जुगाड़ है। बाकी ज़मीन सब पड़ी हुई है, अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है। तो कुछ ऐसा दिखता है। अगल बगल अभी घर बने नहीं है, बगल में ये बना हुआ है, उसके बगल में फिर एक दूसरे की जगह है। इसीलिए पीछे खिड़की हमने बहुत कम रखवाई, क्योंकि किसी दूसरे की जगह में आप खिड़की नहीं रख सकते हैं। और फिर यहाँ घर पर आ गए हैं, क्योंकि घर में बहुत सारा काम करना है। तो ये पत्थर निकले थे पहले रसोई में, जो अलमारी में रखवाए थे पत्थर, वही हैं। तो कुछ टूट गए हैं, कुछ जितने टुकड़े बाकी हैं बचे हैं, तो इन्होंने अच्छे से उनको तोड़कर बराबर कर लिया है। तो सोच रहे हैं यहाँ पर रखवा देंगे, जैसे ब्रेंच रहती है, मेज होती है, उस तरीके से बन जाएगी। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ जुगाड़ आ रहा है तो बताइएगा, क्योंकि अभी हमने इनको जमाया नहीं है। और आज वीडियो जाएगा तो आप लोग शायद कमेंट कर दें। तो अगर वैसे तो मेरे हिसाब से यही ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर अदर कहीं जगह रखेंगे तो चारपाई डालने में दिक्कत होती है, क्योंकि गर्मी में अब चारपाई तो बाहर ही पड़ेंगी। इसलिए ये किनारे रख रहे हैं, और बाहर आप बैठ सकते हैं, बच्चे हैं पढ़ाई कर सकते हैं, और खाना पीना भी खा सकते हैं इसमें बैठकर। तो हमने सोचा चलो ये काम आ जाएगी, क्योंकि ये मजबूत है, सरिया पड़ी हुई हैं, और कुछ तो टूट गए हैं तो उनकी सरिया निकाल कर रख ली गई है। जो समूचे इसी तरह कुछ टीन के नीचे एक रख दिया है, तो बोरी या कुछ रख सकते हैं अनाज की। तो नीचे ज़मीन में नहीं रखना पड़ेगा। तो आप लोग बताइएगा सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो खैर ठीक ही है। जमा देंगे, मिट्टी से लगा देंगे, मिट्टी मतलब ईंटें में लगा देंगे तो जम जाएगा। तो चाहे जैसे बैठो आप, हिलेगा भी नहीं। क्योंकि ये सब मुझे हटाना है, बाहर अंदर हाल साफ़ करना है, बाहर आंगन की मिट्टी वगैरह सब उठानी है। तो ये ज़मीन में डाल देते तो फूट जाते, आने जाने में कहीं साइकिल चढ़ती कहीं गाड़ी चढ़ती तो फूट जाते, इसीलिए ये जुगाड़ लगाया गया है। तो देख रहे थे साफ़ करके कि कैसा लग रहा है। अभी जब चिकना कर देंगे इसको सब सही, तो सही लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आंगन में मिट्टी बहुत सारी पड़ी थी, कुछ सुबह साफ़ किया था, थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। सारा दिन लगे रहोगे तो थक जाओगे, दूसरे दिन कर भी नहीं पाओगे। दूसरा ये कि वीडियो का भी काम करना पड़ता है, इसलिए स्लो काम चल रहा है हमारा। और तुलसी माता का पौधा तो हमारा सूख गया था, जब ठंड में आग ताप रहे थे, लग गई थी आग, तो वो तो पौधा तो रहा ही नहीं। ये गेंदे के जो पूजा करते हैं ना, फूल डाल देते हैं, तो वही गेंदे के पौधे कितने अच्छे से देखिए अब बड़े हो गए हैं, तो इनको अलग कहीं लगा देंगे। और ये जो गमला है इसकी ऊंचाई ज़्यादा करेंगे। पिछली बार क्या ऊंचाई बहुत कम की थी, अब की बार क्या करेंगे, इसको ऊंचाई थोड़ी सी कमर से ऊपर कर देंगे।
तो इसको भी हटाना है। और बस इतना कहा था कल कि इसको ऊंचाई कर देंगे, सुबह तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया इसू ने। मतलब कोई भी काम हो तो सिर्फ एक बार कहना है वो। और हम सोच रहे थे किसने तोड़ा, उसी ने तोड़ दिया था। फिर इसको हटाया गया है, अब इसको भर रहे हैं। और नीचे जो पक्के वाले ईंटे के टूटे वाले रोड़े निकल रहे थे, वो सोच रहे थे कहाँ रखे। फिर छत पर एक कोने में रख देंगे। कभी कभी क्या होता है एक रोड़ा भी ढूंढने से नहीं मिलता है, तो यहाँ पर कोने में लगा देंगे तो पड़े रहेंगे। कभी काम हो सकता है लग जाए तो फिर दे जाएंगे। इसीलिए चढ़ा के लाते थे ऊपर। मिट्टी की जगह पर डाल देंगे। ये काम चल रहा है इतने समय। शाम का समय है, देखिए सूर्यास्त होने लगे हैं। और फिर यहाँ हाल में आ गए हैं, यहाँ भी सफाई करनी है। जितनी सफाई हो जाए उतना ही अच्छा है। अभी क्या है, दरवाजे को सही करना है। वो पहले जो भैया ने बनाया था ना, तो उन्होंने सही से फिटिंग नहीं कर पाई है, तो दरवाज़ा फिर से मिस्त्री ही ठीक कर पाएंगे। इसीलिए हम रसोई को लीप नहीं रहे, क्योंकि अभी तोड़ फोड़ फिर से होगी जब फिटिंग करेंगे। काम तो थोड़ा ही है, एक आध घंटे का काम है, लेकिन तोड़ फोड़ में फिर इधर उधर हो जाएगा। तो सोच रहे हैं उसको फिटिंग कर दें। उनको टाइम नहीं मिल रहा है, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, इसमें सब लेट लपेट हो रहा है। लेकिन हमने कहा तब तक चलो अपनी सफाई शुरू कर देते हैं। सफाई कर दी है, आंगन की भी थोड़ी बहुत मिट्टी निकालनी बाकी है, बाकी कर दी है। और काम कहाँ फंस रहा है, तो ये दरवाजे आपको बता रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आवाज़ हमको म्यूट करनी पड़ी। दोस्तों आज का साथ यहीं तक था। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।